Hello बच्चों, let's read the question. The question is two nichrome wires are connected in series with a battery. The lengths of nichrome wires are in the ratio of 1:2, whereas their resistance are in the ratio of 2:1. Find the ratio of their diameter. तो उनकी diameter का जो ratio है वो हमको calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां पर रो आपकी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है जो डिपेंड करती है नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल. और दोनों का जो नेचर है वो सेम है, दोनों ही सेम मटेरियल है, तो रो की वैल्यू जो होगी वो सेम आएगी क्योंकि दोनों नाइक्रोम के वायर हैं, तो ये सेम रहेगा. ये L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वायर. ये हमारा होता है रेजिस्टेंस. अब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, पहला वायर इस तरह से है और दूसरा वायर इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है. इसका हमने मान लिया रेजिस्टेंस R1 है, इसका हमने मान लिया रेजिस्टेंस R2 है. दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो भी हमें गिवन है और उनकी लेंथ का रेशियो भी हमें गिवन है और डायमीटर का रेशियो हमको निकालना है. तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो मेरा डायमीटर होता है दैट इज द ट्वाइस ऑफ देयर रेडियस, ठीक है. और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है A विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. तो इस पाई आर स्क्वायर को अगर मेरे को आर की जगह डी लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, या फिर आप आर का जो रेशियो निकालेंगे वही आपका डायमीटर का रेशियो भी आएगा, ठीक है. तो सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, और ट्वाइस दोनों तरफ होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा. इस वायर के लिए भी ट्वाइस ऑफ आर होगा तो इस वायर के लिए भी ट्वाइस ऑफ आर होगा. तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, यहाँ पर उनकी रेडियस का रेशियो जो है वो निकालना है. डायमीटर का जो रेशियो है बेसिकली रेडियस का रेशियो है. तो देखिए इस R1 को मैं लिख देती हूँ, R1 मेरा कितना आ जाएगा, रो सेम रहेगा L1 अपॉन A1. सिमिलरली जो मेरा R2 हो जाएगा वो हो जाएगा रो L2 अपॉन A2. इसका हमने मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया A1 था, इसका A2 था, इसकी लेंथ L1 थी, इसकी लेंथ L2 थी. अब हमें R1 और R2 अगर मैं लिखूं R1 बाय R2 तो मेरा क्या हो जाएगा, रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2. तो यहाँ से मुझे A1 और A2 का रेशियो पता चल जाएगा. A1 और A2 का रेशियो क्योंकि R1 और R2 का रेशियो हमें पता है, जो हमें गिवन है 1/2 है, ठीक है. इनटू L1 अपॉन L2 का रेशियो भी हमें पता है, वो कितना है, ट्वाइस 2:1 है, हो जाएगा 1/2. तो ये हमारे पास आ गया 1/4, ठीक है. क्यों, क्योंकि हमें R1 अपॉन R2 भी पता है जो 1/2 है, और हमें लेंथ का, सॉरी ये तो 2/1 है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो रेशियो है R1 अपॉन R2 का रेशियो वो हमें पता है कितना है, 2/1 है. और L1 अपॉन L2 का जो रेशियो वो भी हमको पता है कितना है, 1/2 है. तो बेसिकली A1 अपॉन A2 का मुझे रेशियो पता चल गया. A1 अपॉन A2 जो मेरे पास आएगा, A1 अपॉन A2 वो मेरे पास क्या आ रहा था, R2 अपॉन R1 इंटू L1 अपॉन L2. यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है दोनों की, तो 1/4 आ गया हमारे पास. अब मुझे पता है कि जो A1 अपॉन A2 होता है वो मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. तो मैं पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर विच इज 1/4. पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो हो जाएगा वो जाएगा रूट ऑफ 1/4, जो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा. अगर मुझे डायमीटर का रेशियो चाहिए तो डायमीटर मैंने क्या बोला है कि ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ठीक है. तो मैं R1 की जगह D/2 लिख सकती हूँ, तो D1/2 अपॉन D2/2. ये कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा 1/2 के बराबर है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली जो डायमीटर का जो रेशियो आएगा वो भी हमारे पास कितना आएगा, 1/2 आएगा. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.